दोस्तों, द हिंदू के वर्ड ऑफ द डे के आज के इस दूसरे सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का जो शब्द हमने लिया है, देखिए द हिंदू का एक हेडिंग है, उसमें लिखा हुआ है इरेशनल इज़राइल ऑन द सीज़ फायर प्रपोजल एंड हमास। यह जो शब्द हमने लिया है, इस शब्द में से सिर्फ एक शब्द हम चुनेंगे और वह है इरेशनल। हम आज बात करेंगे इरेशनल शब्द पर। यह जो इरेशनल शब्द है, इरेशनल शब्द इंग्लिश ग्रामर के अनुसार एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई शब्द आपको एक भाषा में विशेषण रूप में प्रयोग हो रहा है तो दूसरी भाषा में भी उसे विशेषण रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। और इसकी अगर हम लोग हिंदी देखने का प्रयास करें तो इसकी हिंदी होगी तर्कहीन, दूसरी हिंदी होगी तर्क शून्य, और इसके बाद अगर आप तीसरी हिंदी इसके देखें तो वह हिंदी होगी विवेकहीन। अब हम अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स मतलब मिलता जुलता शब्द, अर्थात समानार्थी शब्द कहते हैं। ये एक शब्द ये आया है एबेरेंट। एबेरेंट का प्रयोग आपने बहुत कम होते हुए देखा होगा। इसमें देखिए एक शब्द एब्सर्ड, ये मिलता जुलता है। हालांकि ये जितने शब्द हैं उसके अर्थ से मिलते जुलते हैं, लेकिन संदर्भ के अनुसार अगर आप देखें तो इनकोहेरेंट जो शब्द है ये मोस्ट सूटेड शब्द है, 1 नंबर इसको ले सकते हैं। और अगर आप देखें तो अनरीजनेबल जो शब्द है इसको 2 नंबर में ले सकते हैं। हालांकि ये जो 8 और 3 11 3 14 शब्दों का जो गुच्छा दिखा रहा हूँ, ये सब के सब एंटोनिम और सिनोनिम के अनुसार सिनोनिम्स में आएंगे, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त शब्द के संदर्भ के अनुसार मोस्ट सूटेड यही 2 रहेंगे। अगली चर्चा में फिर आगे बात करते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम इसके ऑपोजिट मीनिंग, ऑपोजिट का मतलब होता है एंटोनिम कहा जाता है। तो अगर हम सबसे ज़्यादा इसके ऑपोजिट मीनिंग की अगर बात करें तो सबसे पहला ऑपोजिट मीनिंग अगर हम देखें तो सबसे पहला जो ऑपोजिट मीनिंग होगा वो आता है बैलेंस्ड। इसके बाद जो दूसरा इसका ऑपोजिट मीनिंग होता है, दूसरा इसका ऑपोजिट मीनिंग है वह है लॉजिकल। और इसके साथ ही आप अगर देखें शब्द के अर्थ के अनुसार, चूँकि उसमें इरेशनल जो मेन शब्द है तो इरेशनल में से आई हटा करके रेशनल लिख सकते हैं। सबसे मोस्ट सूटेड अगर आप देखेंगे तो ये रेशनल शब्द आएगा। उसके बाद अगर आप कोई और शब्द चुनना चाहें तो इसमें से रीजनेबल या फिर रिस्पॉन्सिबल इन शब्दों का चयन शुरू कर सकते हैं। अर्थात इसे आप नंबर 1 पे रखेंगे, इसे 2 पे रखेंगे।